मिश्रण होते हैं, जैसे कि H2O जल। जो जल होता है वह कैसा है? वह यौगिक पदार्थ कैसा है? यौगिक पदार्थ है, लेकिन यौगिक की तरह। बात हम करते हैं तरल पदार्थ के बारे में। इसके ऊपर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? लिटमस पेपर क्या होता है? ये कैसा सूचक है? किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण को बताने की कोशिश करता है कि वो क्षारीय है या अम्लीय है। यदि लिटमस का रंग नीला से लाल हो जाए तो क्या होता है? उस पदार्थ का गुण क्या है? जैसे मानिए आपने कोई लिटमस पेपर लिया, किसी पदार्थ के अंदर डुबो दिया, ठीक है, और यदि उस लिटमस का रंग नीले से लाल हो जाए या पीले से लाल हो जाए तो वो उस पदार्थ का क्या गुण बताएगा? अम्लीय है। और यदि वही उस लिटमस पेपर को एक ऐसे पदार्थ में डालते हैं जिसका रंग लाल से नीला हो जाए या पीले से नीला हो जाए तो वो क्या बताएगा? क्षारीय बताएगा। तो आप करके बता सकते हैं? बताइए, तीनों को बताइएगा। चलिए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बता रहा है जो इसके अंदर जो पदार्थ रखा हुआ है वो कैसा है? अम्लीय गुण का है। क्यों? क्योंकि लिटमस का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट। ये क्षारीय पदार्थ है या ये क्षारीय का घोल है या उसका सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि इंडिकेटर का जो रंग है, जो लिटमस पेपर का जो रंग है, जो सूचक का जो रंग है, वो पीले से क्या हो गया? नीला हो गया। पीले से क्या हो गया बेटा? नीला हो गया। कहीं ना कहीं ये बता रहा है जो पदार्थ रखा हुआ है वो कैसा है? क्षारीय गुण का है। कैसा है? क्षारीय गुण का है। क्यों? क्योंकि लिटमस का रंग जो है वो ऑटोमेटिक पीले से क्या हो गया? नीला हो गया। यानी कि यदि हम लाल ले तो उसमें से लाल वाला निकालो बस, और उसको डुबा के दिखाओ, उसका रंग में क्या परिवर्तन आता है। कंफ्यूज नहीं होता है। इसका रंग में क्या परिवर्तन आया बेटा? इसका रंग में परिवर्तन नीला हो गया। यानी इससे यह भी सिद्ध होता है, चाहे तुम पीला लिटमस पेपर उठाओ चाहे तुम लाल लिटमस पेपर उठाओ, दोनों केस में जो लिटमस पेपर का जो रंग है वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या न्यूट्रल में, क्या उदासीन में इसमें कोई रंग परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि ना ही वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। क्लियर है? जाइए। गुड। मेरा नाम ईशा कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। स्कूल नेम? आज हम लोग अम्ल क्षार। आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम परशुराम सिंह +2 उच्च विद्यालय निमी है। आज हम लोग अम्ल क्षार और उदासीन के बारे में पढ़ेंगे, जाने हैं। तो अम्ल क्षार अम्लीय पदार्थ मतलब जो खट्टा होता है स्वाद में उसको अम्लीय कहते हैं, और जो कड़वा होता है उसको क्षारीय पदार्थ कहते हैं, और जिसका कोई मतलब टेस्ट ना हो उसको उदासीन कहते हैं। तो ऐसा कोई अम्लीय पदार्थ नहीं होता है, मतलब जो होते हैं वो हमारे ऐसे अम्ल होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक भी होते हैं। तो ऐसा कोई नहीं, हम उसको टेस्टी करके कर सकते हैं। तो एक लिटमस पेपर होता है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है या उदासीन पदार्थ है। तो सबसे पहले हम अम्लीय पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो अम्लीय पदार्थ हम लोगों ने एक नीला लिटमस लिया है, नीला लिटमस पेपर लेंगे। अगर ये लाल हुआ तो मतलब किसी भी चीज़ में हाइड्रोक्लोरिक में अगर इसको हम मानिए कि आपके सामने ऐसा पदार्थ जिसका आपको गुण नहीं पता, क्योंकि आप इसको टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पदार्थ टेस्टेबल नहीं होता है। आप सबको जांच थोड़ी ना जांचेंगे, उसके लिए आप इंडिकेटर का यूज़ ले सके। कुछ ऐसे भी पदार्थ जो बहुत खतरनाक होते हैं हमारे लिए, आप कभी एसिड को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आप इसको इंडिकेटर यानी सूचक की सहायता से ही आप इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो पदार्थ मतलब उसका नेचर क्या वो अम्लीय है, क्या वो क्षारीय है। उसको आप इंडिकेटर यानी सूचक के ही आधार पर आप उसको पहचान कर पाएंगे जो आप इसको यहाँ पे कर रही हैं। बताइए। ये नीला है, इसको हम लोग किसी भी पदार्थ में मतलब डालेंगे, जैसे वो हमें पता नहीं कि अम्लीय क्षारीय है उदासीन है, तो हम लोग किसी भी अगर इसको पदार्थ में डालेंगे, देखिए इसके में कोई यानी ये इंडिकेटर नीला ही था और इन्होंने एक ऐसे पदार्थ में डाल दिया जिसका रंग नीला ही हो जा रहा है। कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि इसके रंग में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। रंग में परिवर्तन आने का मतलब यानी मान लीजिए वो नीला है और वो लाल में परिवर्तित हो, यानी कि वो कैसा पदार्थ है? वो अम्लीय पदार्थ, जो कि आप अभी करके दिखाएंगी। तो ये जो मतलब पदार्थ है ये जो है उदासीन है, क्योंकि इसके नहीं ये उदासीन नहीं है,
क्योंकि आपने नीले को ही नीले में डाल दिया है। अब आप दूसरा लिटमस उठाइए और जो एसिडिक नेचर का है उसमें आप दिखाइए। हाँ, उसको रखिए साइड में। हाँ, सामने निकाला गया है साइड में। बताइए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि ये एक पदार्थ है जिसे हमें नहीं पता है कि हम ये क्षारीय उदासीन है। तो इसमें अगर हम लोगों ने ये नीला लिटमस जो है इसमें डाला तो ये जो है इसका रंग जो है वो लाल हो चुका है। तो इसलिए ये बताता है कि ये जो पदार्थ है ये अम्लीय है। एंड नेक्स्ट, आप लोग इसको ये नहीं कि इसको नीले लिटमस से कर सकते हैं, इसको पीले से भी कर सकते हैं हम। बेशक। आप देख सकते हैं ये जो पीला हम लोगों ने इसमें ये जो पदार्थ है इसमें डाला तो ये नीला हो गया है, मतलब कि ये क्षार है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मतलब जो भी है उसको हम लोग टेस्ट करें तभी हम लोग बता सकते हैं कि वो अम्लीय है, क्षार है कि वो उदासीन है। ऐसे हम लोगों को खतरा भी हो सकता है। बेशक। आप अपने सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए ही, इसलिए हम लोग सूचक या इंडिकेटर लेते हैं कि जो चीज़ हमें टेस्टेबल ना हो, यानी हम उसको टेस्ट नहीं करते, जिससे हमें नुकसान हो, तो हम उसे सूचक की सहायता से बता सकते हैं कि वो पदार्थ एसिड है या बेसिक या बेस है या न्यूट्रल है, यानी कि क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। ठीक है ना? तो आप पुनः हमें ये बताइए, कैसे पीले का रंग जब लाल हो जाए तो आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि वो अम्लीय की क्षार है? अभी करके दिखाइए। जैसे आपने दिखाया कि पीला का रंग नीला हो गया, आपने कहा कि सर वो क्षारीय गुण का है, तो आप पुनः एक बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं। जैसे कि पीला, आप इसको उल्टा भी करके दिखा सकते हैं। इसके पीछे वाले भाग को पकड़िए और करके दिखाइए। जैसे हम लोग ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नीला ही लिटमस यूज करें, हम लोग पीला भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगर देखिए ये पीला था और पीले से लाल हो चुका है, तो ये दर्शाता है कि ये जो पदार्थ है ये एसिड है, यानी कि अम्ल है, अम्लीय पदार्थ है। हो गया ना? गुड, वेरी गुड। समझ में आया ना सभी लोग को? हाँ। तो उम्मीद रखते हैं कि जैसा इन्होंने बताया वैसा आप भी दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इस पे और आगे की जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है वो करके हम सीखेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके।